अभिमन्यु ऋषि छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी मां से कहा, मां मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे मां। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, मां मुझे दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। मां मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। मां ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। मां ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, मां ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया मां। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। मां मुझे सच का दूध पीना है, मां मुझे हकीकत का दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। मां मुझे तो दूध पीना है। मां के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र
विनय करें, बहुत सावधानी से कथा सुनना। छठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा। मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओ पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। शिव से